आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे, अगर आपको मेंटेनेंस नहीं देना है तो मत दीजिए, लेकिन कोर्ट को इसके सबूत तो दीजिए कि मुझे मेंटेनेंस क्यों नहीं देना है। तो चलिए आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में ऐसे 5 सबूतों के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस सबूत कोर्ट को दे देते हैं तो आप मेंटेनेंस देने से, मेंटेनेंस के साथ साथ एलुमनी देने से, एलुमनी के साथ साथ कॉम्पल्सेशन देने से और कॉम्पल्सेशन के साथ साथ केस लड़ने का खर्चा देने से इन्हें बिल्कुल भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। पूरी तरीके से आप पैसा देने से बच जाएंगे, लेकिन आपको कोर्ट के सामने ये सबूत देना पड़ेगा, तभी बच सकते हो, वरना आपको मेंटेनेंस हर हाल में देना पड़ेगा, ये भी याद रखिएगा। तो चलिए आज मैं ऐसे 5 सबूतों के नाम बताने वाला हूं। अगर ये आप कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं तो आप सभी प्रकार के मेंटेनेंस से बच सकते हैं। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। पहला सबूत, अगर आप कोर्ट में इस बात का सबूत दे दें कि आपकी पत्नी आपसे ज्यादा या फिर कमा रही है, या तो आप बेरोजगार हैं और पत्नी कमा रही है, या फिर आप जितना कमाते हैं उसके बराबर या उससे ज्यादा कमा रही है, इसका सबूत लाके दे दीजिए। अगर आपसे ज्यादा कमा रही है तब तो आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ कॉम्पल्सेशन अलग परिस्थिति है, बाकी आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा और बताएंगे आगे आपको कंपल्सेशन भी नहीं देना पड़ेगा। नंबर 2, अगर आप कोर्ट में यह साबित कर देते हैं कि पत्नी आपसी सहमति से अलग हुई है और उसने खुद अपना भरण पोषण, अपना अधिकार छोड़ा है, तो फिर कुछ नहीं देना पड़ेगा, आप सब चीज से बच सकते हैं। नंबर 3, अगर आप कोर्ट में यह साबित कर देते हैं कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है और मैंने पत्नी को वापस लाने का भरसक प्रयास किया, याद रखिएगा, मैंने वापस लाने का प्रयास किया और पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही, मेरी कोई गलती नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की, बिना किसी कारण के अलग रह रही, अगर ऐसा सबूत आप कोर्ट को देते हो तो फिर आपको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा, पैसे नहीं देना पड़ेगा, कुछ नहीं देना पड़ेगा, इवन कंपल्सेशन भी नहीं देना पड़ेगा। नियम नंबर 4, अगर आप कोर्ट में यह साबित कर देते हैं, इसका सबूत देते हैं कि आपकी पत्नी एडल्ट्री में है, लिविंग में है, अफेयर चल रहा है इसका, तो फिर आप सब कुछ देने से बच जाते हैं। नो मेंटेनेंस, नो एलोमनी, नो कंपल्सेशन, नो लिटिगेशन चार्ज, एक पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा, आप पूरी तरीके से बच गए यहां पर। और अगर नियम नंबर 5, अगर आपने कोर्ट में साबित कर दिया, सबूत दे दिए कि मेरी पत्नी ने रीमैरिज कर ली है, अब आपको कुछ नहीं देना, मैटर क्लोज, बात खत्म। लेकिन रीमैरिज वाली बात तब लागू होती है जब पत्नी का डिवोर्स हो जाता है और बाकी केसेस अगर कोई चल रहे हैं तो उनका अलग रहेगा, ये अलग रहेगा, भाई ये ध्यान रखना। और अगर केस के दौरान ही पत्नी दूसरी शादी कर लेती है, अभी डिवोर्स नहीं हुआ, तो फिर आप सब कुछ देने से बच जाएंगे। और अगर पहले डिवोर्स हो गया, पत्नी ने दूसरी शादी कर ली और उसका मानहानि का केस चल रहा था और इसके अलावा उसका 498 का केस चल रहा था, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, शादी करने के बाद मेंटेनेंस का केस कोई भी चल रहा होगा तो उस दिन के बाद आपको मेंटेनेंस नहीं देना है, जिस दिन शादी हुई उस दिन से मेंटेनेंस नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखिए। तो आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन। ये थे 5 ऐसे सबूत जिनमें से अगर एक भी आप कोर्ट में देते हैं तो आप कम से कम मेंटेनेंस देने से तो बच ही जाते हैं। नमस्कार।